एक हलचल भरे शहर में सनशाइन बैंक नामक एक छोटा सा बैंक था। ये अपनी त्रुटिहीन सुरक्षा और भरोसे के लिए जाने जाते थे। हालांकि एक चालाक आदमी रवि इस पर ध्यान रखे हुए था। रवि ने कुशल व्यक्तियों के एक गिरोह को इकट्ठा किया, जिसमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी क्षमताएं थी। वे शहर के इतिहास में सबसे बड़ी बैंक डकैती को अंजाम देने के लिए दृढ़ थे। उनकी योजना बैंक की तिजोरी में सेंध लगाने और अंदर छिपे सभी मूल्यवान खजाने को लेकर भागने की थी। देर रात जब शहर सो रहा था, रवि और उसका दल सनशाइन बैंक के पास इकट्ठा हुआ। उन्होंने काले मास्क और दस्ताने पहन रखे थे, जो अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार थे। हमेशा एक कदम आगे रहने वाला रवि ने बैंक की अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था से पार पाने के लिए शानदार रणनीति बनाई थी। जैसे ही वे बैंक के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, रवि ने दबी हुई आवाज में कहा, ठीक है, सब लोग योजना याद रखें। हमें अलार्म सिस्टम को अक्षम करना है, तिजोरी के कोड को तोड़ना है और 20 मिनट में सारा माल लेकर निकलना है। हम कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। बैंक के अंदर रात का पहरेदार रमेश अपनी मनपसंद किताब में मग्न था। अचानक उसने एक शोर सुना और एक नकाबपोश व्यक्ति को बैंक में प्रवेश करते देखा। डर ने उसे जकड़ लिया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया और आपातकालीन अलार्म बटन दबा दिया। अपराधियों से अनजान उनकी योजना एक अप्रत्याशित मोड़ लेने वाली थी। जैसे ही वे अलार्म पैनल के पास पहुंचे, उन्होंने बाहर सायरन की गगनभेदी आवाज सुनी। पूरे इलाके को पुलिस की गाड़ियों से घेर लिया गया और बैंक को सील कर दिया गया। उन्हें कैसे पता चला? हम बहुत सावधान थे। जैसे ही उन्होंने खिड़कियों से बाहर झांका तो उन्हें इंस्पेक्टर गुप्ता दिखे, जो अपनी त्रुटिहीन ट्रैक रिकॉर्ड के लिए जाने जाते थे, जो ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे। इसी बीच बैंक के अंदर राजेश ने घबराकर इंस्पेक्टर गुप्ता का अभिवादन किया। सर, मैंने अलार्म दबा दिया। क्या आप उन्हें पकड़ने के लिए यहाँ है? बैंक के अंदर रवि और उसके गिरोह में अफरा तफरी मच गई। उन्हें पकड़े बिना बचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। रवि इसके बारे में सोच रहा था, तभी उसने बैंक के पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा देखा। तब जिज्ञासा रवि पर हावी हो गई और उसने बूढ़े व्यक्ति के पास जाने का फैसला किया। क्षमा करें महोदय, हमें यहाँ से निकलना है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हाँ, मैं बूढ़ा हूँ, लेकिन मैं इस बैंक को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे यहाँ का एक गुप्त मार्ग भी पता है। मेरे पीछे आओ। रवि और इसके सहकारी ने एक छिपी सुरंग के माध्यम से बूढ़े व्यक्ति का पीछा किया, जो उन्हें बैंक से दूर ले गया। शहर के भूमिगत नेटवर्क के बारे में बूढ़े व्यक्ति का ज्ञान अमूल्य साबित हुआ, क्योंकि वहां पर किसी का ध्यान नहीं गया। वापस बैंक में इंस्पेक्टर गुप्ता और उसकी टीम ने इमारत में प्रवेश किया, लेकिन एक खाली तिजोरी मिली। असफल चोरी के बाद रवि के चालाकी से भागने की खबर पूरे शहर में फैल गई। वर्षों बाद रवि और उसका गिरोह अपराध के जीवन से सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन ग्रेट बैंक डकैती की कहानी कोई नहीं भूला।